दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही आम है, लेकिन जिस पर अक्सर खुलकर बात नहीं हो पाती। शीघ्र पतन यानी प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन। तो आज की इस पूरी चर्चा में हम ये समझेंगे कि ये आखिर है क्या, इसके पीछे कारण क्या हैं और सबसे जरूरी, इसे मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि क्या सेक्स के दौरान 1-2 मिनट में ही डिस्चार्ज हो जाने से पार्टनर असंतुष्ट रह जाता है, और क्या इसकी वजह से एक शर्मिंदगी वाली फीलिंग आती है। देखिए, अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम समस्या है। स्टडीज बताती हैं कि हर 3 में से एक पुरुष को कभी ना कभी इसका सामना करना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसे पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले समझेंगे कि ये प्रॉब्लम आखिर है क्या, फिर बात करेंगे कि नॉर्मल टाइम किसे कहते हैं, इसके कारण और कुछ घरेलू उपाय भी जानेंगे। एक बहुत असरदार एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा और आखिर में ये भी देखेंगे कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर शीघ्र पतन कहते किसे हैं। सीधे सीधे कहें तो शीघ्र पतन या पीई वो कंडीशन है जिसमें इंटरकोर्स शुरू होने के मान लीजिए 1 से 3 मिनट के अंदर ही इजैक्यूलेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, इससे प्रॉब्लम तभी माना जाता है जब ये आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए या दोनों के लिए परेशानी और स्ट्रेस की वजह बन रहा हो। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर किसी के दिमाग में घूमता है कि भाई नॉर्मल टाइम होता कितना है। बहुत सारी स्टडीज हुई है और उनके हिसाब से पेनिट्रेशन से लेकर इजैक्यूलेशन तक का जो एवरेज टाइम है वो करीब 5.4 मिनट पाया गया है। पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक एवरेज है, हर किसी के लिए ये अलग अलग हो सकता है। इस टेबल को देखिए, इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा। अगर टाइम 1 से 2 मिनट से कम है तो हाँ, इसे एक प्रॉब्लम माना जा सकता है। 3 से 7 मिनट का टाइम ठीक ठाक है, मतलब एडिक्वेट है, और 7 से 13 मिनट को काफ़ी अच्छा, मतलब डिज़ायरेबल माना जाता है। पर मैं फिर कहूँगी, असली सही समय तो वही है जो आपको और आपके पार्टनर दोनों को सेटिस्फैक्शन दे। चलिए, अब जरा इसके कारणों की तह तक जाते हैं और साथ ही ये भी जानते हैं कि घर बैठे इसके लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, इसके कारण 2 तरह के हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, मतलब दिमागी भी और शारीरिक भी। दिमागी कारणों में परफॉर्मेंस को लेकर घबराहट, स्ट्रेस, डिप्रेशन या फिर पुरानी आदतें हो सकती हैं। वहीं शारीरिक वजहों में हार्मोन्स का ऊपर नीचे होना, थायराइड या प्रोस्टेट की कोई दिक्कत या फिर जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अपनी लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे बदलाव करके भी काफ़ी सुधार लाया जा सकता है। अपनी डाइट में जिंक और मैग्नीशियम वाली चीज़ें शामिल कीजिए, जैसे कद्दू के बीज, पालक, बादाम, अखरोट वगैरह। रोज़ाना कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन से स्ट्रेस कम करें, और हाँ, बहुत ज़्यादा पॉर्न और मैस्टरबेशन को भी लिमिट करना मददगार हो सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसी एक्सरसाइज की जो बहुत ही ज्यादा असरदार है और साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि ये कंट्रोल बढ़ाने में मदद करती है। इसका नाम है कीगल एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है सही मसल्स को पहचानना। तो ये कैसे करें? जब आप यूरिन पास कर रहे हों तो उसे बीच में रोकने की कोशिश कीजिए। जिन मसल्स का आप इस्तेमाल करेंगे, बस वही आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं। अब इसे करना कैसे? बहुत सिंपल है। उन मसल्स को 3 सेकंड के लिए कसकर रखिए, जैसे आप कुछ रोक रहे हों। फिर 3 सेकंड के लिए उन्हें ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। बस यही एक बार हुआ। ऐसा आपको 10 बार करना है और इस पूरे 10 के सेट को दिन में 3 बार दोहराइए, एक बार सुबह, एक बार दोपहर में और एक बार शाम को। कीगल के अलावा 2 और टेक्निक्स हैं जो काम आ सकती हैं। एक है स्टार्ट स्टॉप टेक्निक। इसमें जब आपको लगे कि आप ऑर्गेज़म के बहुत करीब हैं तो सारी एक्टिविटी रोक दीजिए, करीब 30 सेकंड के लिए, और फिर दोबारा शुरू कीजिए। दूसरी है स्क्वीज टेक्निक। इसमें भी जब आप क्लाइमैक्स के पास हों तो पेनिस के हेड को हल्के से दबाइए ताकि वो सेंसेशन कम हो जाए। अब मान लीजिए आपने ये घरेलू उपाय और एक्सरसाइज भी ट्राई कर लिए, लेकिन फिर भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा, तो फिर डॉक्टर से सलाह लेने का वक्त आ गया है। डॉक्टर आपकी कंडीशन के हिसाब से अलग अलग इलाज बता सकते हैं। इसमें बिहेवियरल या सेक्स थेरेपी हो सकती है, कुछ दवाइयाँ जैसे डेपोक्सिटीन या एसएसआरआईज दी जा सकती हैं, या फिर कुछ क्रीम और स्प्रे भी आते हैं जो सेंसेशन को थोड़ा कम कर देते हैं।
और एक बात जो आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है, कभी भी खुद से कोई दवा खरीदकर मत खाइए। हमेशा एक क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे बात कीजिए, वही आपकी कंडीशन को सही से समझकर सही सलाह दे सकते हैं। तो आखिर में बस यही कहना है कि शीघ्र पतन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इलाज न हो। सही जानकारी, सही एक्सरसाइज और अगर जरूरत पड़े तो सही मेडिकल हेल्प से इस कंडीशन को पूरी तरह से मैनेज किया जा सकता है। सबसे जरूरी है हिम्मत रखना और सही कदम उठाना, क्योंकि समाधान मौजूद है।